गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स। दोस्तों जरा सोचिए, इस साल जनवरी में आपने खुद को बदलने के जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हो गए हैं? ये 2024 का आखिरी महीना है। क्या आपने उन लक्ष्यों को हासिल कर लिया है जिनका आपने सपना इस साल की शुरुआत में देखा था? जरा आईने में खुद को देखिए। क्या आप उस ड्रेस में फिट हो गए हैं जिसमें खुद को पहने हुए आपने कभी कल्पना की थी? पिछले साल जिन आर्थिक परेशानियों का सामना किया था, क्या अब आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं? इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक काम कीजिए, साल 2024 को अपने गोल्स के अचीवमेंट के आधार पर एनालाइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे। अब जरा सोचिए, आखिर इस साल भी वो कौन सी गलतियां रही हैं जिनकी वजह से आपकी जर्नी 0 से शुरू होकर 0 तक ही सीमित रह गई? दोस्तों, इन गलतियों का मुख्य कारण है हैबिट लूप। जानते हैं, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर बड़ा सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। दोस्तों, चार्ल्स डगिस ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में हैबिट लूप का उल्लेख किया है। उनके अनुसार ये लूप बार बार हैबिट को दोहराने पर ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल पाथवेज तैयार करता है, जिससे हमारी आदत मजबूत होती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ये आदत हमारे व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, जिसे करना मस्तिष्क के लिए आसान हो जाता है। साथ ही ड्वेक का कहना है कि यदि एक बार हम इस हैबिट लूप को समझ जाएं, तो हम बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतें बनाने में सक्षम हो जाते हैं। मेरा ख्याल है इतना इंट्रोडक्शन आपको ये समझाने के लिए काफी है कि अगले 7 मिनट आपके जीवन में वे बदलाव ला सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। इसके लिए आपको सिर्फ 5 आसान बातों का पालन करना होगा। और सेशन के आखिर में हम आपको एक ऐसी किताब रेकमेंड करेंगे जो दुनिया के 5 सबसे सफल लोगों की लाइब्रेरी में कॉमन है। अब रिलैक्स बैठ जाइए और सेशन को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है एक्सरसाइज। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि एक्सरसाइज करने से सिर्फ शरीर मजबूत होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के कई बिलियनर अपने रूटीन में गेम्स, वॉकिंग और योगा जैसी एक्सरसाइजेज शामिल नहीं करते। अब जरा इस रहस्य को ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज आपको 2 चीजें सिखाती है। एक, मेंटल ब्लॉक हटाना, जिससे काम को टालने की आदत से छुटकारा मिलता है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। अपने लक्ष्यों की सफलता तभी हासिल हो सकती है जब आप अपने प्रयास में कंसिस्टेंट रहें। एक्सरसाइज से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। ये आपके स्ट्रेस को नेचुरली कम करता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। साथ ही साथ प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने की आदत और लगातार प्रयास आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अगर ध्यान से देखिए तो हमारे लक्ष्यों के पूरा न होने में यही 2 चीजें सबसे बड़ी बाधा होती हैं। तो आपको करना यह है कि इस नए साल में कोई भी एक्सरसाइज अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए और उसे हर दिन करने के बजाय हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कीजिए। क्या आप कमेंट बॉक्स में इसका कारण बता सकते हैं? नंबर 2, रीडिंग। दोस्तों, आपने टीवी पर आने वाले मशहूर लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि उनके बैकग्राउंड में कुछ चीजें कॉमन होती हैं? जी हां, किताबें। एक मशहूर कहावत है, लीडर्स आर रीडर्स, और ये साल 2025 की आपकी दूसरी आदत होगी। पर बड़ा सवाल है कि क्यों? हम में से हर कोई ये चाहता है कि जब वो बोले तो दुनिया सुने, पर लोग आपकी बातें तभी सुनेंगे जब आप ज्ञान का भंडार हो और आपको तथ्यों को सही तरीके से पेश करना आता हो। किसी इंसान के 60 साल के जीवन का पूरा अनुभव आप 50 पेज की एक किताब में पा सकते हैं। महीने की 2 और साल की 24 किताबें पढ़ने का मतलब है आप अकेले 25 आदमियों के बराबर तजुर्बा और ज्ञान लेकर चल रहे हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि आपको किताबें नहीं पढ़नी चाहिए? पर बड़ा सवाल यह है कि इसकी आदत कैसे डाली जाए, और जवाब है कॉमिक्स या शॉर्ट स्टोरीज। हर दिन किताबें पढ़ने के बजाय हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वो किताबें पढ़िए जो आपकी पसंदीदा हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? साथ ही कोई भी लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और पढ़ा हुआ अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। इसकी शेखी बघारने में भी कोई बुराई नहीं है। नंबर 3, वेकिंग अप अर्ली। दोस्तों, 2024 में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपके पास सिर्फ 12 महीने थे, लेकिन अगर हम आपको 2025 में 13 महीने दे दें तो क्या आप वादा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे? पर सवाल है कि हम ये करेंगे कैसे? बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। मुझे ये चीज कभी समझ नहीं आई जब तक कि मैंने टीम मैनेजमेंट के 135 प्रिंसिपल को नहीं समझा। आपको सिर्फ इतना करना है कि हर दिन आपको नींद के घंटों में से 2 घंटे कम करने। रिसर्च बताती है कि औसतन 6 घंटे की नींद हमारी फिजिकल और मेंटल फटीग को रिकवर कर देती है। इससे ज्यादा सोना आलस की श्रेणी में आता है। हम सभी सुबह आंख खुलने के बाद 2 घंटे की एक्स्ट्रा नींद के लालची होते हैं। हर दिन के ये अतिरिक्त 2 घंटे आपको साल में 720 क्रिएटिव और प्रोडक्टिव घंटे या 30 अतिरिक्त दिन देते हैं। मॉर्निंग माइंड क्लैरिटी का प्रयोग करते हुए आप इनका इस्तेमाल क्रिएटिव थिंकिंग और डीप वर्क के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके ब्रेन में एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद भी अगर आपने समय की कमी का बहाना बनाया तो जो सजा चोर की वही आपकी होगी। जरा 2 मिनट मेरी बात पर गौर कीजिए। अगर आपने 2024 में ये 3 हैबिट्स फॉलो की होती तो आप अपने साल को 10 में से कितने मार्क्स देते? सिर्फ सोचिए मत, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब अगर आप सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए। नंबर 4, प्लान योर डे। 3100 लोगों पर किए गए एक लोकल सर्वे के अनुसार लगभग 67% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्लान ही नहीं है। अपने आप से पूछिए, 2024 का आपका प्लान कहां है? क्या आपने डेली, वीकली
और मंथली प्लान बनाया था? क्या प्लान्स के साथ कोई टाइमलाइन फिक्स की थी? क्या हर महीने की आखिरी तारीख को इन प्लान्स को रिव्यू किया था? जानते हैं, जीवन में असफलता कोई संयोग नहीं होती है, ये हमारी अपनी लगातार की गई गलतियों का परिणाम होती है। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हर 3 माह पर अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करती हैं और भविष्य का प्लान साझा करती हैं। हमारे स्कूल्स में हर महीने का एक सिलेबस फिक्स होता है, यहां तक कि हमारे घरों में शाम को क्या खाना बनेगा यह भी तय होता है। पर जो नहीं होता है वो है आपका अपने लक्ष्यों के लिए बनाया हुआ प्लान। इसीलिए 2025 में अपनी उम्मीदों को डेली, वीकली और मंथली हासिल किए जाने वाले गोल्स के रूप में लिखिए। हर लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक टाइमलाइन फिक्स करिए, महीने की आखिरी तारीख को इन्हें रिव्यू कीजिए और गोल पूरा होने पर सेलिब्रेट कीजिए। इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और आखिरी है जर्नलिंग। आप में से जितने लोगों ने जीवन में कभी कोई इंटरव्यू फेस किया हो, वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि हर इंटरव्यूअर का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और जरा सोचिए कि क्यों हम में से हर किसी को बेहतर बनने के लिए एक ऐसे मेंटोर की जरूरत होती है जो सुबह शाम हम पर नजर रख सके। इसके लिए आप जर्नलिंग या डायरी लिखने की आदत डाल सकते हैं। पर हमें पता है कि हम काहिलों की एक ऐसी भीड़ से बात कर रहे हैं जिनके लिए कलम उठाना भी एक महाभारत होगी। अगर आप डायरी नहीं लिखना चाहते हैं तो दिन के आखिर में बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट शीशे के सामने पूरे दिन आपने जो कुछ भी किया है उसे दोहराइए। ध्यान रहे, इसमें आपकी 3 सबसे अच्छी बातें और 3 गलतियां जरूर शामिल हों। जर्नलिंग की आदत आपको मेंटल डिटॉक्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन करने में मदद करेगी। साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है कि जर्नलिंग करने वाले लोग क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में मजबूत होते हैं। ये दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं और घटनाओं पर इनका ऑब्जर्वेशन हमेशा अव्वल दर्जे का होता है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट नाम की किताब हमें यह समझाती है कि जीवन में बड़े बदलाव छोटी और सामान्य सी दिखने वाली आदतों से आते हैं। हम अपना जीवन नहीं बदलते बल्कि अपनी आदतें बदलते हैं और हमारी आदतें हमारा जीवन बदलती हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है तो आप खुद जानते हैं कि यह वीडियो सन 2025 के लिए कितना जरूरी है। लेकिन कहते हैं कि भूलना एक इंसानी गुण है, इसीलिए यह जरूरी है कि हर संडे पूरे साल आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और आखिर में कुछ ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं लोगों की जुबानी जिन्होंने अपना पूरा 2023 हमारी बात ना मानकर बर्बाद कर दिया और अब पछता रहे हैं। इस वीडियो पर क्लिक करके आप उन्हें सुन सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका जरूर होता है और उसे देने के लिए जिंदगी हम सभी को हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती है। पर बड़ा सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।